दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर बम बम भोले का नाम लेकर अपने अपने स्थानों पर शिवरात्रि पर पहुंचकर वह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बाबा भोलेनाथ को नहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतिहास का सबसे पहला कावड़िया कौन था और कब से ये कावड़ यात्रा शुरू हुई? तो वह रावण था, परशुराम या अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा श्रवण कुमार? तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव महिमा पर। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव पर कावड़ में गंगा जल लाकर जल अभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर लाए थे। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली कावड़ यात्रा शुरू की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक कावड़ में बिठाकर हरिद्वार ले आए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। वहीं पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वह नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। भगवान शिव को विष के प्रभावों से मुक्ति कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में गंगा जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जल अभिषेक किया। इसके पश्चात भगवान शिव विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा का प्रारंभ हुआ। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम सबसे पहले कावड़िए थे। उन्होंने झारखंड के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। दोस्तों, अब जानते हैं कावड़ यात्रा कितने प्रकार से की जाती है और इसके नियम क्या होते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान कई प्रकार से यात्रा की जाती है और इनके लिए कई नियम होते हैं। कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के शिवलिंगों का अभिषेक करने की परंपरा कावड़ यात्रा कहलाती है। दोस्तों, कावड़ यात्रा कई प्रकार से की जाती है, जैसे सामान्य कावड़ या झूला कावड़। इस कावड़ यात्रा में यात्री जल भरने के बाद जहां चाहे रुककर आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक खास बात का ध्यान रखना होता है। आराम करने के दौरान कावड़ जमीन से नहीं छूनी चाहिए और इस दौरान कावड़ स्टैंड पर रखी जाती है या झुलाई जाती है। डाक कावड़। इस कावड़ यात्रा में यात्री शुरुआत से शिव का जल अभिषेक तक बगैर रुके लगातार चलते हैं। यह कावड़ एक बार जल भरने के बाद सीधा मंदिर तक भागकर या चलकर लाई जाती है। इस कावड़ यात्रा में यात्री समूहों में होते हैं। यह 10, 20, 25 या 30 लोगों का समूह भी हो सकता है। यह कावड़ भागकर लाई जाने के कारण घंटों में लाई जाती है, जैसे 10 घंटे, 15 घंटे। इसीलिए इस कावड़ को डाक कावड़ बोला जाता है। खड़ी कावड़। इसमें भक्त खड़ी कावड़ लेकर चलते हैं और पूरे रास्ते वह कावड़ खड़ी ही रहती है, अर्थात उनकी मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। दांडी कावड़। इस कावड़ में भक्त नदी के तट से शिव धाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। यह बेहद मुश्किल कावड़ होती है, जिसमें कई दिन या कभी कभी 1 महीना तक लग जाता है। विशाल कावड़। इस कावड़ में बाबा के भक्त बाबा की विशाल झांकी लेकर हरिद्वार से निकलते हैं। इन विशाल कावड़ों के साथ बड़े बड़े डीजे साउंड सिस्टम भी होते हैं। भक्त पूरे रास्ते बाबा के भजन के साथ साथ नाचते गाते आते हैं। हरिद्वार में कई जगह कावड़ तैयार की जाती है। कावड़ तैयार होने के बाद उसे फूल माला, घंटी और घुंघरू से सजाया जाता है। इसके बाद उन कावड़ों में गंगा जल भरकर लाया जाता है। कावड़ यात्रा में कावड़ यात्रियों को कई नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे कावड़ यात्री सोने के तथा भोजन के बाद कावड़ यात्री बिना नहाए कावड़ को नहीं छूते। तेल, साबुन, कंघी का प्रयोग नहीं करते। यात्रा में शामिल सभी कावड़िया एक दूसरे को भोला या भोली कहकर बुलाते हैं और इसमें सबसे मुख्य यह ध्यान दिया जाता है कि कोई भी कावड़ जमीन को ना छुए। तो दोस्तों, ऐसे ही सब कावड़ यात्री भगवान शिव का गुणगान करते हुए
और उनका भजन करते हुए अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर शिवरात्रि पर कावड़ में लाए गंगा जल से भगवान शंकर का जल अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी कावड़ लाए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल शिव महिमा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।